जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। हमारी जमीन पर ही अनेकों प्रकार के खनिज संपदाएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अब्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो। खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है, ना पेड़ जंगल काटने के लिए आरा मशीन है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो आदिवासी शब्द से भी चिढ़ने लगते हैं। वो हमें आदिवासी नहीं वनवासी कहकर पुकारना चाहते हैं। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। आदिवासी कौम एक स्वाभिमान कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पुंजा के कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु के तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सामने से वार करने वाले लोग हैं, सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वज ने जंगल बचाया, जानवर बचाया, पहाड़ बचाया। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन की उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांटकर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमें अपने 200-250 वर्ष पूर्व के इतिहास को याद करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि आज जो भी हमारे पास है वो हमारे शहीदों की देन है। बिरसा मुंडा, भीम नायक, कांटा भील, सिद्धू कान्हू, सभी महापुरुषों ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? उन्होंने जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात की थी। अब वह राज की बात की थी, गांव की सरकार की बात की थी।